बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीए इंग्लिश पार्ट 1 पोएम्स। आज हम पोएम करेंगे पैट्रियोट इनटू ट्रेटर, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्रोनिंग ने। तो आज हम लोग इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन। इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे, with myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had. A year ago on this very day. अब ये क्या है, ये इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें एक लीडर अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि जब वो क्या आता है। सबसे पहले जब उसका पहला दिन होता है तो लोग उसका बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से वेलकम करते हैं। उसके रास्ते में फूल बरसाए जाते हैं, उस पर फूल निछावर किए जाते हैं, कलरफुल मार्टल मिक्स्ड कलरफुल फ्लावर्स, पेटल्स जो होते हैं, गुलाब की पत्तियाँ जो होती हैं, उसको उसके ऊपर बरसाया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से उसका वेलकम किया जाता है। जो हाउस रूफ्स हैं वो क्या दिखाई, सीम्ड मीन दिखाई देना। हाउस रूफ्स घरों की छतें। तो जो हाउस रूफ्स हैं वो क्या है, वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे एक झूला इधर से उधर झूल रहा है। हीव एंड स्वे, झूला जो दाएं से बाएं की तरफ झूलता है। तो अब क्या है, वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा वज़न है कि लोग अपनी छतों पे इस तरह हैं कि बस वो किसी ना किसी तरह अपने लीडर को देख ले, क्योंकि वो अपने लीडर को बहुत खुश दिली से वेलकम कर रहे हैं। और ये कौन सी बात है, ये 1 साल पुरानी बात है। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, जो अब चर्च है वो इस तरह जगमगा रहे हैं, उनके जो मीनार है वो इस तरह जगमगा रहे हैं कि वहाँ पे क्या किया, सच फ्लैग्स दे हैड, जैसे वहाँ पे फ्लैग्स लगाए गए हैं। और क्या है, अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, ये कि कब की बात है, ये 1 साल पुरानी बात है, इस आज के दिन की ही। यानी आज के दिन ही 1 साल पहले जब लीडर आया था, उसको क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से उसका वेलकम किया गया था। और वो अब अपनी स्टोरी बना रहे हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये पोइम एक मोनोलॉग है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मोनोलॉग किसको कहते हैं? मोनोलॉग का मतलब होता है, यानी मोनो मीन एक पर्सन और लॉग यानी स्टोरी। तो मोनोलॉग क्या है? मोनोलॉग एक ऐसी कहानी है जो एक लीडर अपने बारे में बता रहा है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी स्टोरी खुद बयान कर रहा है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। जो ऑडियंस है वो उसको सुन रही है, लेकिन वो इस तरह दिखाई देती है कि जैसे वो कुछ भी नहीं सुन रही। अब एक थिएटर में एक प्ले चल रहा है तो ऑडियंस सारा कुछ देख भी रही है, सुन भी रही है, लेकिन क्या है कि बस वो जो परफॉर्म कर रहा है ना, वो अपनी सारी स्टोरी बना रहा है। और ये एक लीडर अब अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। वो कहते हैं, आज से 1 साल पहले लोग अकीदत से मेरे रास्ते पे क्या कर रहे हैं, फूल ही फूल सजा रहे हैं। उसके रास्ते को सजाया गया फूलों से, उसको पुरजोश तरीके से उसका वेलकम किया गया। पागलों की तरह लोग उसको देखने को तैयार हैं। वो अपने मकानों की छतों पे चढ़े हुए हैं और उनकी मकानों की छतें बोझ तले उनके लर्ज रही हैं। जो गिरजाघर है, जो चर्च है, वो क्या है, उनके मीनारों पर झंडे लगे हुए हैं, इस तरह जैसे कि आग के शोले बरस रहे हैं। और उस क्या कहते हैं कि मेरे इस्तकबाल के लिए लोग क्या करते हैं कि बस अब किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे देख ले, मुझे सुन ले, मेरा पुरजोश तरीके से वेलकम कर ले। और ये आज के दिन की ही बात है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में। In these lines, the deposed is being taken to the gallows. Nobody is around to see his miserable end. Now he recalls the glorious days of his past, when he was a very popular leader among the people. अब वो क्या कह रहा है कि इन लाइन्स में पोइट क्या बता रहा है, वो कह रहा है, द डिपोज्ड इज बीइंग टेकन टू द ग्लोज, नोबडी इज अराउंड टू सी हिज मिजरेबल एंड। अब क्या हो रहा है, जब वो आया है तो लोग बस उसको देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे। ये जो लीडर है उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा, उनके हर सारे हालात को बदल देगा। मिजरेबल एंड, उनको नहीं पता कि अब इस लीडर को नहीं पता कि उसका मिजरेबल एंड क्या होगा। नाउ ही रिकॉल्स द ग्लोरियस डे ऑफ हिज पास्ट व्हेन ही वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर अमंग द पीपल। वो क्या कह रहा है, अपने पास्ट के बारे में बता रहा है, जब क्या
क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, फेमस था, अपने एज अ लीडर के तौर पर लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। 1 year ago when he was the ruler, people welcomed him warmly like mad lovers. People scattered roses mixed with myrtle in his path. They gathered in large numbers on the housetops to have a glimpse of him. जैसा कि मैंने ये सारा कुछ बता दिया कि 1 साल पहले क्या था कि लोग पागलों की तरह उसका वेलकम करते हैं, बहुत पुरजोश तरीके से उसका वेलकम करते हैं। उसके रास्ते में फूलों की पत्तियाँ बिछाई जाती हैं, उस पर फूल निछावर किए जाते हैं, जो उनके घरों की छतें हैं वो उनके बोझ के तले दबी होती हैं, लड़ रही होती है, जैसे कि एक झूला इधर से उधर झूल रहा हो। और क्या है, ये उसके आज के दिन ही 1 साल पहले की बात है। The towers of churches were also decorated with red flags to welcome his. जो चर्च के टावर्स से मीनार थे उनको रेड फ्लैग से सजाया गया था। He was such a favorite leader that people loved and followed him blindly. वो उस दिन क्या था, लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट लीडर था और लोग अंधा इत्मीनान उस पर कर रहे थे। लोग सोच रहे थे कि उनकी हर ख्वाहिश अब ये पूरी कर देगा और ये सब कुछ संवार देगा। In short, he enjoyed the full support of both public and religious sections. क्या था कि वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था लोगों की सपोर्ट को, और जो रिलीजन सेक्शन से उनको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अब सेकंड सेंटेंसा है, The air broke into a mist with bands. The old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere and noise rappels, but give me your son from yonder skies. They had answered, and afterward what else? अब वो क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि 1 साल पहले तो उसके साथ क्या हुआ था कि लोग बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। अब वो इन लाइन में क्या बता रहा है, द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स। अब क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। मिस्ट मीन धुंध, ब्रोक इनटू चेंज इनटू यानी कि बिल्कुल बदल गया। अब वो कह रहा है द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स। अब क्या हुआ है कि फिजा घंटियों से गूंज रही थी, यानी जो गिरजाघर की घंटी है वो बज कर फिजा को धुंधला सा कर दिया उसने। द ओल्ड वॉल्स रोक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। अब ओल्ड वॉल्स क्या थी, पुरानी दीवारें, रोक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। रोक्ड विद द क्या मतलब है इसका, फुल ऑफ यानी कि भरी हुई। हैड आई सेड गुड फोक, गुड फोक का मतलब है मेरे हम वतनों। वो अब मुखातिब कर रहा है किसको, अपनी ऑडियंस को मुखातिब कर रहा है। उनको क्या कह रहा है, उनको कह रहा है मेरे हम वतनों, गुड फोक मेरे हम वतनों। मेयर्स नॉइज रैपल्स, रैपल्स मीन है टू हेट यानी नफरत करना। बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज, तो वो क्या कह रहा है, योंडर मीन है फार ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा दूर। दे हैड आंसर्ड, अब वो क्या कर रहे हैं, उससे जवाब मांग रहे हैं। एंड आफ्टर वर्ड्स वट एल्स, और उसके बाद क्या होता है। अब इसमें पोइट कह रहा है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और वो बताते हैं कि पोइट क्या कह रहा है। इन दीज लाइन्स पोइट टेल्स अस, क्या कह रहा है वो, द डिपोज्ड रूलर रिकॉल्स that 1 year before he was very popular among the people. They greeted him by ringing bells and raising slogans in his favor. Their noise made the air heavy like mist. Their loud noise jolted the old walls of the city. अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जब वो पिछले साल आया था तो उसके साथ क्या हुआ था कि लोगों ने बहुत भरपूर तरीके से उसका स्वागत किया था, यानी उसको वेलकम किया था। उसको बहुत अच्छी तरह उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका वेलकम किया गया था। जो फिजा थी वो घंटियों से गूंज रही थी। तो अब क्या हुआ कि शहर की पुरानी दीवारें लोगों की खुशी बड़ी चीखों से लड़ रही थी। लोग मुझे खुश आमदीद कहने के लिए चीख चीख कर नारे लगा रहे थे। मैंने इनसे कहा, ए अच्छे अवाम यानी ए अवाम, ए प्यारे साथियों, ए मेरे हमवतनों,
ये शोर तुम बंद करो। यकीनन वो शोर को बंद कर देते, लेकिन शोर करने की बजाय मेरे लिए क्या कर रहे थे, आसमानों से सूरज लाओ। वो क्या कह रहे थे कि वो इस तरह शो कर रहे थे कि वो आज अगर वो चाहेगा तो वो आसमान से सूरज भी ला के उसके कदमों के तले बिछा देंगे। वो झटपट जवाब देते, ये लो सूरज, और इससे आगे हम आपके लिए क्या लाएं। अब वो क्या कह रहा है, योंडर का जिक्र हम तब करते हैं जब हम किसी दूर की चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, योंडर मीन बहुत ज़्यादा दूर, कोई बहुत ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दूर हो, तो हमें उसके बारे में हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अब सन है, तो अगर वो अपने साथियों से कहता है कि मेरे लिए सूरज लेके आओ, तो वो क्या थे, वो कहते ये लो हम सूरज ले आए हैं और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। They were at his beck and call. They were always ready to offer the greatest sacrifice for his sake. If he asked them to bring down the sun, they would have certainly done it. Even after that, they would ask about the next order. In short, he enjoyed all this fame only a year ago. ठीक है, ये वही बातें जो मैंने अभी आपको बता दी हैं कि अगर वो उनको कहता कि मेरे लिए सूरज भी ले आओ, तो वो सूरज भी ला के देने को तैयार थे और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तैयार थे। यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सेंटेंजा नंबर 3 है, अ लेक इट वॉज आई हु lived एट द सन टू गिव इट टू माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप नॉट मैन कुड डू हैव आई फेल्ट अनडन and you see my harvest what I reap this way day now a year is run। अब वो क्या कह रहा है इसमें, अब वो बता रहा है कि इन दिस लाइन अलेक का मतलब होता है अफसोस, लीव्ड मीन लीव्ड एट द सन, ट्राई टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। ये क्या है, ये एक इडियम है। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप नोट, यानी कि इसमें कोई शक नहीं, नोट का मतलब है नन, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। नॉट मैन कुड डू, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। हैव आई फेल्ट अनडन, अगर किसी काम को अधूरा छोड़ देना। फेल्ट मीन लेफ्ट यानी छोड़ देना, अनडन मीन अधूरा छोड़ना। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, अगर आप देखना चाहते हो इनाम, हार्वेस्ट मीन इनाम, रिवॉर्ड जो मुझे मिला है। व्हाट आई रीप, जो मैंने काटा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने बोया है। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, तो अब क्या हो रहा है, आज के दिन ही जब एक साल गुजर चुका है। तो वो क्या कह रहा है, इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। In these lines, the deposed ruler claims that during the past year he served the people devotedly and selflessly. He tried to work wonders for them. He met all his promises, but the people proved ungrateful to him. Instead of rewarding him, they turned against him. They branded him a traitor and ordered him to hang. Now a year he passed. In this time, he feels completely ruined because all his supporters have left him alone. He has lost everything only in the short period of a year. अब वो क्या कह रहा है कि इस एक साल में सब कुछ बदल गया है। जब एक साल पहले उसका बहुत भरपूर तरीके से वेलकम किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि जो लीडर होता है वो नाकाम हो जाता है। वो अपने जो उसके लोग हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाता, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता, वो वैसा नहीं कर पाता जैसा लोग उससे उम्मीद लगाए बैठे थे, जो लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या करते हैं कि आफ्टर 1 ईयर उसको हैंग्ड का ऑर्डर मिल जाता है, यानी कि उसको फांसी पे लटकाने का हुक्म मिल जाता है। उसको अब एक साल बाद क्या किया जा रहा है, उसको फांसी पर लटकाया जा रहा है। सेंटेंजा नंबर 4 है, There's nobody on the house tops now। अब वो क्या कह रहा है कि अब जो घरों की छतों पे उस पे कोई भी नहीं है। जस्ट अ प्लेस्ड व्यू एट द विंडो सेट। अब क्या है कि जो खिड़कियाँ हैं उससे अब कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। पेल पेलसाइड का मतलब होता है मफलूज होना। अब क्या है कि अब वो मफलूज हो चुका है। फ्यू एट द विंडो सेट,
मफलूज यानी कि पैरालाइज्ड। अब क्या है कि अब जो है घरों की खिड़की बिल्कुल बंद है, लोग उसके अंदर ऐसे हो चुके हैं जैसे कि कोई पैरालाइज हो चुका है। अब जो घरों की छतें हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलो। अब क्या है, अब अवाम के लिए बेहतर मंजिल क्या है कि अब उसको एट द शैम्बल्स गेट और बेटर येट। अब क्या है, शैम्बल गेट्स किसको कहते हैं, फांसी घाट को कहते हैं। तो अब क्या है कि लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि बस अब इस हुक्मरान को क्या किया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई थ्रो। अब वो क्या कह रहा है कि वो बेहतर जगह कौन सी है उसके लिए, फांसी घाट है। किसके लिए, लीडर के लिए। और ये कौन सोच रहा है, अवाम सोच रही है। अवाम क्या कह रही है कि बेहतर जगह इसके लिए फांसी घाट है जहां उसको लेके जाया जा रहा है। हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन दीज लाइन्स द deposed ruler is being taken to the gallows to be hanged. He notices that people have deserted him. Nobody is around to show sympathy for him. Nobody is seen on the roof to share his misery. अब क्या है कि अब ये रूलर क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि अब उसको क्या किया जा रहा है, 1 साल बाद उसको फांसी घाट पे लेके जाया जा रहा है। ग्लोस मीन फांसी घाट। अब उसको फांसी देने के लिए फांसी घाट लेके जाया जा रहा है। अब लोग उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसके इर्द गिर्द नहीं है, कोई भी उसके लिए हमदर्दी नहीं दिखा रहा। अब क्या है कि लोग उसकी फांसी के मुंतजिर हैं। ओनली अ फ्यू सिक पर्सन हु आर किलिंग देयर टाइम बाय सिटिंग इन द विंडोज ऑफ देयर हाउसेज लुकिंग एट हिम। सिर्फ कुछ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उकताए हुए हैं, बीमार हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि अपनी खिड़कियों के पीछे से सिर्फ इस इंतज़ार में है, वो मुंतज़िर हैं कि अब इस लीडर को फांसी दी जाए, और वो अब इसकी फांसी के इंतज़ार में है। The scene looks like a slaughter where an animal is to be killed at a scaffold where criminal is to be hanged. All the people have come close to the stage and stood at the foot of the scaffold to see him. They want to hang him as soon as possible. वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि क्या है कि लोग अब उसकी फांसी के मुंतजिर है फांसी घाट में। अब लोग उसको देखने आए हैं कि उसको कब फांसी दी जाए और उसके बाद उसका क्या अंजाम होगा। लोग उसके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखते हैं। लोग अब इसी इंतज़ार में हैं कि ये उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, तो अब इसको जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। सेंटेंस नंबर 5 है, आई गो इन द रेन and more than needs. A rope cuts both my wrist behind. रिस्ट क्या होता है, बाजू होता है। बिहाइंड किसको कहते हैं, पीछे। एंड थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स। अब वो क्या सोचते हैं कि अब मेरे फोरहेड यानी मेरे माथे से खून के गिरने का वेट कर रहे हैं। फॉर द फ्लिंग्स हुएवर हैज़ अ माइंड। अब वो क्या कर रहे हैं, फ्लिंग मीन फेंकना। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं फेंके जाने का। स्टोन एट फॉर माई ईयर्स मिस डीड्स। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इसमें बता रहा है कि आई गो इन द रेन। ठीक है, अब वो कहाँ जा रहा है, वो दाखिल हो गया है फांसी घाट में। अब वो कहाँ दाखिल हो गया, फांसी घाट में। बारिश हो रही है और उसको बारिश में फांसी घाट में ले जाया जा रहा है, और एक रस्सी जिससे मेरी कलाई बांधी गई है। अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, यानी पीछे को उसकी बाजू को बांध दिया गया है। एंड थिंक, और सोचा जा रहा है, बाय द फील, और महसूस किया जा रहा है, माई फोरहेड ब्लीड्स। और वो क्या सोचता है और क्या महसूस करता है कि मेरी पेशानी से खून बह रहा है, मेरे फोरहेड यानी मेरे माथे से खून बह रहा है। क्योंकि फॉर द फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड, लोगों के जहन में क्या है, जो भी है वो उसकी तरफ फेंक रहे हैं। किस तरह, क्या फेंक रहे हैं, स्टोन्स, पत्थर फेंक रहे हैं। एट माई फॉर माई ईयर्स मिसडीड, वो सारे कामों पे जो उसने 1 साल में किया है, वो सारे बुरे काम जो लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, उसके बदले में उसके क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पिछले साल उस पर फूल बरसाए गए थे, और पूरे 1 साल बाद क्या हुआ कि उसके बुरे कामों की वजह से उस पर क्या किया
किया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन पत्थरों से क्या हो रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि उसकी जो माथा है ना, उसका सारा वो खून से, उसके माथे से खून बह रहा है और वो बारिश में खून बहुत ज़्यादा स्पीड से बह रहा है। तब वो इंग्लिश में अपनी अब इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन दीज लाइन्स द डिपोज्ड रूलर complains that people are maltreating him. He is taken to the scaffold in rain. His body is wet. His hands have been tied behind his back so tightly that his string is cutting his wrists. People are stoning him. His forehead is bleeding. His deeds have been branded misdeeds. All the people have turned against him. They considered him a traitor. They want to punish him without any judgment. ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया इंग्लिश में। अब इसकी उर्दू में हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि पूरे 1 साल बाद सब कुछ चेंज हो चुका है, अब बिल्कुल भी वैसा नहीं है। 1 साल पहले उसको फूलों के साथ उसका वेलकम किया गया और पूरे 1 साल बाद अब उसको फांसी घाट पे ले जाया जा रहा है। किसमें? बारिश में। बारिश के दौरान उसको फांसी घाट पे लेके जाया जा रहा है। उसकी पूरी बॉडी जो है वो वेट है, गीली है, बारिश में भीगा हुआ है, लेकिन लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है। लोग सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब इसको फांसी दी जाए। अब वो इसके फांसी के मुंतज़िर हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। वो उनकी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाया। लोग अब इसको बुरा समझ रहे हैं। लोग इसके पूरे 1 साल के जो उसने कारनामे अंजाम दिए थे उसको सज़ा दे रहे हैं बिना जजमेंट के, यानी कि उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने कोशिश की है कि नहीं की। उनके जहन में सिर्फ इतनी सी बात है कि इसने हमारी उम्मीदें हैं वो इन पे पूरा नहीं उतरा, इसने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, ये एक गद्दार है, तो इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सेंटेंजा नंबर 6 है जो कि इस पोइम का लास्ट सेंटेंजा है। Thus I entered and thus I go. अब वो क्या कह रहा है कि thus I entered and thus I go, किस शान शौकत के साथ मैं अवामी ज़िंदगी में दाखिल हुआ और अब किस ज़िल्लत के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। यानी कि उसको सारा मंज़र याद आ गया कि कैसे उसका वेलकम किया जा रहा था और कैसे अब उसको रुखसत किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? उसको फांसी दी जा रही है। इन ट्रिम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड। अब क्या हो रहा है? वो लोग खुशकिस्मत हैं जो फतह हासिल करके मरते हैं। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डज दो ओ। तो क्या कह रहा है वो कि लोगों की तरफ से उनको फतह हासिल होती है। लोग मरने से पहले अपनी फतह का समर हासिल कर लेते हैं। वो लोग दुनिया में ही अपनी कोशिश का सिला पा लेते हैं। मी, जो मैं हूँ, गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड। अब वो क्या कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि अब मैं क्या हूँ, मैंने जो किया है मुझे दुनिया में उसका सिला तो नहीं मिला। अब वो अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब इसका जो मैंने किया है इसका बदला मुझे अल्लाह देगा, क्योंकि लोगों ने मेरी मेहनत का सिला मुझे नहीं दिया। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों की नज़र में मैंने सब कुछ बुरा ही किया है। लोगों की उम्मीदों पर मैं पूरा नहीं उतर सका। मुझे मेरी मेहनत का, मेरी कोशिशों का कोई रिवार्ड नहीं मिला। तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला पे अपनी सारी छोड़ देता हूँ बातें। मुझे अब इसका सिला अल्लाह ताला देंगे। मुझे अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से मुझे सज़ा दी। इन्होंने वही किया जो इनको लगता है, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या किया। मैंने कोशिश की। अल्लाह ताला सब जानता है। मैं सब कुछ अब अल्लाह ताला पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे इस दुनिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब इसका सिला अल्लाह ताला देंगे। इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन है। In these lines, the deposed ruler concludes the story of his rise and fall in this world. He entered politics with honor, but he is leaving it with dishonor. He came with claps, but is going out with slaps.
वो क्या कह रहा है कि इन लाइन्स में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो नतीजा निकाल रहा है कि आज से पूरे 1 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से वेलकम किया गया था, तालियों की गूंज हर तरफ थी, और अब क्या किया जा रहा है कि मुझे मारते हुए रुखसत किया जा रहा है, पत्थरों की बरसात की जा रही है और मुझे क्या किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। ही कॉल्स द सेल्फिश एंड अनग्रेटफुल पीपल, वो लोगों को सेल्फिश और अनग्रेटफुल कह रहा है। दे आर डिमांडिंग हिज डेथ, जो कि उसकी मौत का, उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं इसकी फांसी का। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मरने से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है। ही कंसोल्स हिमसेल्फ विद द thought that he is better than those people who get a worldly rewards only. The people who get rewards from the worldly people, God will never give them the reward. He counts himself among those people who die after achieving their mission in life. He hopes to get his real reward from God. Hence the poem ends on an optimistic। तो अब क्या कर रहा है कि इस लास्ट सेंटेंजा में वो क्या कर रहा है कि वो सारा कंपैरिजन कर रहा है कि किस तरह उसको वेलकम किया गया था और किस तरह उसको रुखसत किया गया। वो पूरे 1 साल का कंक्लूजन निकाल रहा है, वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि लोग सिर्फ वही सोचते हैं, वही करते हैं जो उनके माइंड में होता है, जो उनकी नज़र में सही होता है। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते कि उनके साथ हम लोगों ने अच्छा किया या नहीं किया। अब ये ऑडियंस को सारी अपनी स्टोरी सुना चुका है। वो कहता है कि अब मैंने दुनिया से कोई उम्मीद नहीं लगाई हुई, मुझे इसका सिला मरने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। ये दुनिया जो भी कह रही है कहने दो, मैं मुतमईन हूँ, रिलैक्स हूँ, मैं अपने किए पे सेटिस्फाइड हूँ, मैंने दुनिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। दुनिया जो भी सोचती है सोचती रहे, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। अगर ये दुनिया मुझे मेरे किए का रिवॉर्ड नहीं दे रही तो इसका इनाम अब मुझे अल्लाह ताला देंगे। तो उसने बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ इसको अपना सारा अपनी जो स्टोरी है उसको बयान किया। ये एक स्टोरी है, ये पोएम पूरी की पूरी एक कहानी है जो एक लीडर की थी, मोनोलॉग है। ये मोनोलॉग के बारे में हम आगे आप पढ़ेंगे, इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन भी आता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।